ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। 13 मई को वित्त मंत्री भारत सरकार ने देश के कुटीर उद्योग के लिए पैकेज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर छोटे लघु और कुटीर उद्योग यानी एमएसएमई के लिए फंड ऑफ फंड स्थापित करेगी। एमएसएमई भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। जीडीपी का 30% और निर्यात का 45% तक इनका योगदान है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आर्थिक मंदी से गुजर रहे इन उद्योगों को दोबारा मुख्यधारा में लाने का प्रयास होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण योगदान करने के बावजूद एमएसएमई पॉलिसीज के अभाव में आज नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं। आत्मनिर्भरता और बाय लोकल का नारा सरकार दे तो रही है, लेकिन इन्हीं की नीति बहुराष्ट्रीय पूंजीवाद के पक्ष में ज्यादा नजर आई है। सरकार के नोटबंदी और जीएसटी की दोहरी मार छोटे और असंगठित उद्योग पर पड़ी है और सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन या फिर सिस्टम में लाने के बहाने सरकार जब ज्यादा रूल्स इन लघु उद्योगों पर थोपती है, परिणाम बड़े पूंजीपति और पहले से ही ताकतवर वर्ग के पक्ष में ही आते हैं। शहरों में से सरकार के बिना योजना और प्रबंधन बंदी घोषित करने से आहत मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। ये दृश्य देखकर मन दुखी होता है। आज गांव में मजदूर लौट तो रहे हैं, लेकिन धरती उनके लिए पर्याप्त काम ग्रामीण क्षेत्र में खेती के सहारे नहीं पैदा कर सकती और ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित है नहीं। दोबारा जोखिम उठाकर शहर की ओर जल्द ये श्रमिक लौटना भी नहीं चाहेंगे। ऐसे वक्त में चौधरी चरण सिंह जी के इस देश की तरक्की के लिए आर्थिक नीति की ओर ध्यान जाता है। वो विकेंद्रीकरण के पक्ष में बोलते थे। गांव में छोटे काम स्थापित हों जो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें। हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिले। ये सब रातों रात तो अब विकसित नहीं हो सकता, जिस देश में ऐसा काम पिछले कई दशकों में नहीं हो पाया। अब जो घोषणाएं सरकार एमएसएमई के लिए राहत पैकेज के नाम से कर रही है, ये सब पहले भी हो चुकी हैं। बार बार ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन जमीन पर होता कुछ नहीं। 15 अप्रैल 2020 को नितिन गडकरी जो एमएसएमई के मंत्री हैं, पहले ही ऐसी घोषणा कर चुके हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड बनाया जा रहा है जो ऊंची क्रेडिट रेटिंग वाली एमएसएमई में निवेश करेगा। 2012-13 में नेशनल इनोवेशन काउंसिल ने भी ऐसा ही कहा था। फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान में भी 10,000 करोड़ का ऐसे ही एक फंड की बात सरकार ने की थी। उस समय दावा किया गया था कि इस 10,000 करोड़ के सहारे कुटीर उद्योग के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश होगा और 1,20,000 करोड़ रुपए के लोन का इंतजाम होगा। इसके सापेक्ष अभी तक इस फंड में 26,000 करोड़ मात्र का कॉर्पस है, लेकिन 5 साल में 10,000 करोड़ का वादा करने वाली सरकार ने सिर्फ 913 करोड़ रुपए आवंटित किए, लक्ष्य का 10% भी नहीं। अब फिर 2020 में वित्त मंत्रालय के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सरकार द्वारा दिए गए 10,000 करोड़ के साथ और निवेशक हाथ बटाएंगे ताकि कुल राशि फंड में 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। संदीप बिष्ट तो चेंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स इंडिया काउंसिल के प्रवक्ता हैं का बयान छपा है। वो कह रहे हैं कि अगर पिछली परियोजना की तरह ही व्यवस्थाएं होंगी तो ये फंड ऑफ फंड्स भी कागजी ही रह जाएगा। आज छोटे उद्योग के लिए अरबों खरबों की बात करने वाली सरकार ने पिछले 6 साल में ये तो साबित किया है कि उन्हें बड़ी परियोजनाएं ज्यादा पसंद है। सैकड़ों राजधानी ट्रेन और मालगाड़ी के बजाय बुलेट ट्रेन बनाने वाली सरकार है ये। सरदार पटेल जी के सपने का स्वाभिमानी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के बजाय महंगी मूर्ति का निर्माण करने वाली सरकार है ये। शहरी गरीब और ग्रामीण कस्बों में रहने वाले श्रमिक के लिए अच्छे मकानों के निर्माण के बजाय दिल्ली में प्रगति मैदान में चीर फाड़ और नए संसद की इमारत को बनाने वाली सरकार है।